I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. मुझे गन से किसी को भी मारना पसंद नहीं है, क्योंकि वो जल्दी मर जाता है। समझो अभी तुम बिरयानी खा रहे हो, उसे कैसे एंजॉय करोगे? पहले उसकी महक नाक में जाएगी, जब उसकी सुगंध हमारे शरीर में जाएगी, भूख ज्यादा लगेगी और मुंह में पानी आने लगेगा। उसके बाद फटाफट हाथ बिरयानी में डाल के उसे फटाफट मिक्स करके फटाफट मुंह में डालना चाहिए। लेकिन मुंह में डालने के बाद फटाफट चबाना नहीं चाहिए। अगर उसे आराम से खाओगे तो उसके स्वाद का मजा ले पाओगे। अगर एक इंसान को मारना है तो वो भी आराम से करना चाहिए। जब एक चाकू या छुरी लेकर जब किसी को मारना है, उस इंसान के पास जाते ही उसके शक्ल पे जो डर और दर्द का एक्सप्रेशन आता है ना, वो है ना, वो समझे ना, इट्स $1 million एक्सप्रेशंस। करोड़ों रुपए भी अगर हम किसी अभिनेता को देंगे ना तो ऐसा एक्सप्रेशन नहीं ले पाएंगे। एनीवे, चाकू लेके उसके पास जाते वक्त और लड़की के पास जाते वक्त हम औरतों को भी समान मौका देते हैं। अगेन, चाकू लेके उसके पास जाते वक्त वो तुमसे भीख मांगेगा। इतना पाप करके भी जो भगवान को कभी नहीं माना, वो भगवान से कहेगा कि मुझे इस तरह सजा मत दो। उसको लगेगा कि कमरे का दरवाजा टूटेगा और कोई फिल्मी हीरो की तरह आएगा और मुझे बचाने, वो इस तरह सोचेगा। जब उस इंसान के पेट के अंदर चाकू जाता है ना, तब एक प्यारा सा साउंड आता है कानों में। I like to hear that sound. फिर वो चिल्लाएगा, माँ नहीं। वो सब हंगामे के बीच ये साउंड चलेगा। उस साउंड को सुनते ही आपको नशा चढ़ेगा। फिर आप उस चाकू को दोबारा डालोगे, दोबारा। Sometimes it has to have sex. तब उस सौंदर्य का मजा गन से नहीं मिलेगा। खत्म हो गया ना यारो? मजा लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए। मुझे मारने के लिए गन लाए हो क्या? या फिर चाकू या छुरी लाए हो? देखो, हम दोनों को छोड़ दो प्लीज। तुम्हारे दोनों पैरों के बीच में रिवॉल्विंग प्लेट रखी हुई है और तेरे दोस्त के दोनों पैर मशीन काटने वाली के पास रखे हैं। अगर तुम इस सब से बच के निकल गए तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ूंगा। इट्स अ डील। जैसे पहले ही बोला, यहाँ कुछ भी जल्दी से नहीं होगा, सब आराम से होता है। चालू करो। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है और मैं एक राइटर हूं। मुझे पता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे
कि आखिर ये आदमी कौन है जो इस तरह ऐसे हंस रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक गैंगस्टर है और ये आदमी बातें कम करता है और गोलियां ज्यादा चलाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हम दोनों यहाँ पर आखिर क्यों बंधे हुए हैं, तो इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ थोड़ा सा और पीछे। ओह सॉरी, हम कुछ ज्यादा पीछे आ गए। वो मेरा पहली बार मुड़ना, एक लड़की को यूं किस देना और बदले में मेरी धुलाई होना। तो ये कहानी शुरू होती है इस आदमी के साथ जो इस संसार का 8वां अजूबा है। कहानी बहुत अच्छी है विवेक, लेकिन इस समय कुछ अलग ही कहानी शूट करने का डिसाइड किया है मैंने विवेक। अब तक मेरे बैनर में सिर्फ लव सब्जेक्ट ही करता था, बट दिस टाइम आई वांट टू चेंज एवरीथिंग। हे राइटर जी, इस समय डिफरेंट एक्शन फिल्म करने की सोच रहा हूँ। एक्शन फिल्म मतलब चाकू छुरी वाली कहानी मत लिखना, रियल स्टोरी लिखना, सत्य कथा होनी चाहिए, ऐसी कहानी बनाना चाहता हूँ। सुनिए राइटर जी, इस कहानी की तारीफ पूरी इंडस्ट्री करे कि क्या कहानी सोची है इन लोगों ने। हर भाषा के लोग सोच में पड़ जाएं कि क्या कहानी ढूंढ के लाए हैं लोग। ऐसी कहानी बनाना है एक्शन सब्जेक्ट में। सर ऐसी कहानी लिखनी है तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी, खर्चा लगेगा सर। ये लो चेक। तुम सर्च करोगे या रिसर्च मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ। ऐसी कहानी तुमको लिखनी ही होगी। लिख लोगे ना? मैं एक राइटर हूँ और मुझे अपना काम अच्छे से करना आता है। आज तुमने मेरे टैलेंट पर सवाल खड़ा किया है, इसका जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा सर, और पक्का दूंगा। हो जाएगा सर। और मैं अपनी कहानी का रिसर्च करने के लिए पुलिस कमिश्नर के पास गया। उसके बाद हमारे राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भी गया। यहाँ तक कि शहर के सबसे खतरनाक गुंडे से मिलने भी मैं गया। नमस्ते भाई। सर मुझे हर्षवर्धन पाटिल से मुलाकात करनी है। उनसे मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा सर? और तब मेरे इस सवाल का जवाब किसी ने भी नहीं दिया सिवाय माली भाई के। मार खानी है क्या तुझे? दिमाग खराब हो गया तेरा? देखो बॉस, माली भाई, मेरी ए, बात ये सुनिए। क्या निकाल? सर, भाई, सर, मेरी बात निकाल तो सुनिए। यहाँ, सर, भाई, मेरी बात सुनिए। सर, ए, मारो उसे। लेट क्यों आया? माली, मुझे तेरे बॉस हर्षवर्धन पाटिल से मिलना है। मीटिंग अरेंज कर। उसके बाद माली ने हमें एक एड्रेस दिया। जब उस एड्रेस पर हम पहुंचे तो वहां पर हमारी मुलाकात उस नारंगी साड़ी वाली से हुई। ये मुझे दे दो। कल उस जगह पे जाओ। उसके दिए हुए एड्रेस पर हमने पूरा दिन वेट किया और उसके बाद हमसे मिलने के लिए पुलिस कमिश्नर आए। चलो अंदर। कमिश्नर साहब हमें रेवेन्यू मिनिस्टर के पास लेकर गए और वहां से हम दोनों मैंगलोर निकल गए। बिना इलेक्शन के ही किस्मत में मंत्री बनने का जोग लिखा है। मैंगलोर में हम एक होटल में पहुंचे वहां पर माली भाई हम दोनों का वेट कर रहे थे और उसके बाद का सीन तो आप पहले ही देख चुके हैं। विवेक मुझे बचाओ विवेक, बचाओ। मेरी तो आज छुट्टी चाहिए। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन बाहर की दुनिया से तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। भैया आ रहे हैं वो लोग।
ये वही है ना? सुदर्शन शेट्टी, रामचंद्र शेट्टी का बेटा। रामचंद्र शेट्टी ने एक टाइम पे हर्षवर्धन पाटिल के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड में शुरुआत की थी। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रामचंद्र का मर्डर हो गया। हर्षवर्धन ने रामचंद्र का मर्डर किया था और उसके बाद सुदर्शन शेट्टी ने हर्षवर्धन पाटिल को मारने की कई बार कोशिश की थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन आज यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। ये सब तो हंस रहे हैं। कौन है तू? मेरा नाम विवेक है। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड? हाँ। मुझे अपनी फिल्म की स्टोरी के रिसर्च के लिए आपसे मुलाकात करनी थी। मैं एक राइटर हूं। वो क्या है कि दाऊद मुझे मारने के लिए किसी रिपोर्टर को भेजा है, ऐसी खबर आई थी। उस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लेने के बहाने मुझे मारने का प्लान बनाया है, ये मुझे पता है। तूने इस माली को बचाकर मुझसे मिलने की कोशिश की। वो रिपोर्टर तू भी हो सकता है, ये मुझे शक हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो तो तुझे पता ही है। ये सुदर्शन उस रिपोर्टर को पकड़ के मेरे पास लेकर के आया है। लेकिन आप दोनों दुश्मन थे, लेकिन अभी नहीं है। इतने सालों तक मेरे पापा को हर्षवर्धन अंकल ने ही मारा है, ये सोचकर उन्हें मारने के लिए मुझे मारने के लिए वो कंपटीशन में रहा करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि मेरे पापा को मारने वाला वो दाऊद है। सो हम दोनों के झगड़े का वो फायदा उठा रहा था। इसीलिए इस सबसे निपटने के लिए मैं और अंकल एक हो गए। और इसीलिए मेरे भाई रजत के साथ अंकल की बेटी अंबिका की शादी करने के लिए हमने निर्णय किया। और आज उनका एंगेजमेंट है। अगले महीने ही शादी है। तुम दोनों यहीं रहोगे। सारे मिनिस्टर मर रहे हैं, मेरे इनवाइट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी को नहीं बुला रहा हूं। तू पसंद आया तो यहां रहना चाहिए। हाँ, हम रहेंगे सर, आप चिंता मत करें, खाना हम ही खत्म करेंगे। विवेक, हमारी फिल्म में इन्हें फाइनेंस करने के लिए बोल दें। तू बोल तो तुझे हीरो बना दूं। हाँ। हम प्यार से समझाएंगे तो शायद वो लोग नहीं समझेंगे। 4 लाख गिरा दोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। भैया शुरू करूं? क्या शुरू करने वाले हो? सब लोगों को नमस्कार। हमारे हर्ष जी और सुदर्शन जी पिछले 15 सालों से एक दूसरे को मारने के लिए ट्राई कर रहे थे और उस झगड़े में मुझे भी गोली लग गई थी। कहाँ लग गई थी गोली? अबे यहाँ लगी, ये सब बताऊंगा क्या? आइए भाई आइए। अब अच्छा टाइम आया है। आज हमारे बॉस की बेटी और सुदर्शन जी के भाई की शादी फिक्स हुई है और आज एंगेजमेंट है। रजत इधर आओ। या हाय रजत। हमारे रजत साहब लंदन से मॉडलिंग कंपटीशन जीत कर आए हैं। अंकल, हमारी बहू कहाँ है? दिख नहीं रही है। अभी लो। अंबिका, उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। वो पूनम के चांद की तरह चमचमा रही थी। मैंने कहा था वो याद है ना? ये लो बेटी। ये लो।
ये सब क्या है? आओ लेखक जी। सर, मैं एक एक्टर हूँ। कौन सी फिल्म में एक्ट किया है? अभी तक तो नहीं किया। आपका आशीर्वाद रहा तो एक दिन जरूर करूंगा। अच्छा एक्ट कर लेते हो। सर, यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग तुम्हें ये बताने वाले हैं कि बॉम्ब कैसे ऑपरेट करते हैं। चुपचाप देखते रहो। पिछले 15 सालों से इन जानवरों को पाल रहे हैं हम। लेकिन सर, बड़े बड़े लोग तो घोड़े पालते हैं, हमारे अंबानी जैसे, और कुछ लोग तो बाहर देश में शेर भी पालते हैं। आप क्या सर इन सुअर को पाल रहे हैं? ए, उस रिपोर्टर को लेकर आओ। लाश को गायब करना बहुत बड़ी समस्या है। गाड़ दिया तो पुलिस आज नहीं तो कल निकाल ही लेती है। जलाया तो हड्डियां बच जाती हैं, नहीं जला तो सबूत रह जाता है। सिर्फ हड्डी थी बॉस, मांस तो था ही नहीं। डाल दो। चल 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 चल। खाना खाना तेरे लिए खाना लाया हूं। चल चल। जानवरों को भूख ज्यादा है, उन्हें जो भी दो वो खा लेंगे। वो ऐसे खाते हैं, कुछ भी बचाते नहीं, सब खत्म कर देते हैं। फिर भी भूखा पेट लेकर के हमारी तरफ देखते हैं कि खाना दे दो, ऐसा बोलते हैं।